तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे हम लोग, तो उसमें कहाँ तक हो गया था हम लोग का, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हो गया था ना, पोलर वाला भी हो गया था और कार्टेशियन वाला भी हो गया था। अब इसके बाद में हम लोग को क्या पढ़ना है, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, क्या हो गया जी, कहाँ से स्टार्ट किया था, चलो इसके आगे हम लोग को स्टार्ट कहाँ से करना है, सेक्शन फार्मूले से, ठीक है। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला क्या होता है या सेक्शन क्या होता है, तो कोई भी हम लोग को 2 पॉइंट्स दे दिए जाए अगर, और आपसे पूछा जाए एक पॉइंट, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में भी पूछा जा सकता है और उन दोनों पॉइंट्स के बाहर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अगर 2 पॉइंट्स के बीच में कोई पॉइंट्स पूछा गया कि वो डिवाइड है, इतना पार्ट इधर है उतना पार्ट उधर है, फिर दे दिया गया दूसरा कि हाँ बाहर कोई पॉइंट है वो भी डिवाइड है इस रेशियो में, तब आपसे पूछा जाएगा कि वो कैसा डिवाइड है। सबसे पहले जैसे ये एक पॉइंट है, इधर एक पॉइंट है, ठीक है, इधर ये पॉइंट है x1, y1, दूसरा पॉइंट है x2, y2, ठीक है। इन दोनों के बीच में बोला गया एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है, P। एक पॉइंट है, क्या है उसका नाम, P। वो पॉइंट P जो है इन दोनों को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n, यानी कि m पार्ट इसका इधर है और n पार्ट इधर, ठीक है। देन आपसे पूछा जाएगा पॉइंट P क्या है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इसलिए इसको कौन सा डिवाइड बोलते हैं हम लोग, इंटरनली, कौन, इंटरनल डिवीजन बोलोगे, कौन सा डिवीजन बोलोगे, इंटरनल डिवीजन। ठीक है। अब पॉइंट P कैसे निकालेंगे, उसके लिए सीधा सा तरीका है, आप यही यूज कीजिए, m को इधर भेज दीजिए और n को इधर भेज दीजिए, ठीक है। तो जो पॉइंट P का x वाला कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना आ जाएगा, यार क्या हो गया इसको आज, जो पॉइंट P है वो x वाला कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, m/x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, और y वाला कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, m को इधर भेजो और n को इधर भेज दो, m/y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। ये P का क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। वैसे भी आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, अगर आपको प्रूफ करना है तो प्रूफ भी कर सकते हैं कि कहाँ से आया, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हम लोग। ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, एक पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2, ठीक है। जिसको m/n के रेशियो में क्या किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है, m/n के रेशियो में क्या किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। ये हमारा कहीं एक्सिसेस होंगे 0, 0, ठीक है। इनको ड्रॉ करो ऐसे। कल बताए थे डिस्टेंस फार्मूला किस समय, ये कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, y1 हो जाएगा, ये कितना होगा, x2 होगा, और ये कितना हो जाएगा,
y2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इनको इनसे ऐड कर दो, क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, टोटल दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कैसे हैं, सिमिलर। कैसे हैं, सिमिलर। अगर सिमिलर हैं तो आप क्या करिए, दो साइड का रेशियो निकालिए और आराम से क्या कर दीजिए, प्रूफ कर दीजिए। क्या कीजिए, प्रूफ कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, आराम से कर सकते हो इससे। ठीक है, कर लेना, जरूरत होगी तो इसके आगे कर लेना। ये कितना हो जाएगा, y2 माइनस x2 माइनस x1, और ये कितना हो जाएगा टोटल, y2 माइनस y। ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हैं। फिर से देखिए डिवीजन फार्मूला, कौन सा फार्मूला, डिवीजन फार्मूला क्या होगा, या सेक्शन फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, सेक्शन फार्मूला बोलते हैं, सेक्शन फार्मूला। फर्स्ट होगा क्या, इंटरनली डिवाइड। कैसा डिवाइड होगा, इंटरनली डिवाइड। और दूसरा कैसे हो सकता है, एक्सटर्नली डिवाइड। ठीक है, अभी हमने बताया क्या कि ये हैं आपके दो पॉइंट्स, एक पॉइंट से A, दूसरा पॉइंट क्या है B। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, x1 कामा y1, और इसके कितने कोऑर्डिनेट हैं, x2 कामा y2। कोई पॉइंट बीच में है P, जिसको m:n के रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। m:n के रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है तो m को हमने बोला था इधर भेज दो और n को इधर। तो यहाँ P पॉइंट कितना आ जाएगा, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। y वाला कोऑर्डिनेट लिखना है, सेम ऐसे लिख दो, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर एक्सटर्नली डिवाइड है तो सेकेंड, अगर आपका कोई पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड है, जैसे एक पॉइंट है ये A, दूसरा पॉइंट है यहाँ पे क्या B, इसका कोऑर्डिनेट कितना है x1 कामा y1, और इसका कोऑर्डिनेट कितना है x2 कामा y2। कोई एक तीसरा पॉइंट है, ठीक है, वो तीसरा पॉइंट कहाँ पे है, इसके बाहर, यहाँ कहीं P। ठीक है, ये इसको कितने के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यानी कि टोटल पार्ट कितना है यहाँ से यहाँ तक m, और ये इतना पार्ट कितना है n। इसको भी सेम वैसे हम सॉल्व करेंगे, m को इधर भेजेंगे, n को इधर भेजेंगे, और कौन सा साइन यूज करेंगे, माइनस। ठीक है, तो पॉइंट P कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा m इंटू x2 माइनस n इंटू x1 अपॉन m माइनस n। दूसरा y वाला कितना हो जाएगा, m इंटू y2 माइनस n इंटू y1 अपॉन m माइनस n। ठीक है, ये आपके डिवीजन के हो। अब इससे कुछ क्वेश्चन लिखना है, लिख लो, लिखना है। लिख ले, क्वेश्चन लिखो एक। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ determinate the ratio of
डिटर्मिनेट द रेशियो ऑफ विच y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2, y माइनस एक्स प्लस 2, क्या कर दीजिए प्लस 2, y माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0. डिवाइड द लाइन joining divide the line joining 3, minus 1 and 3, minus 1 and 3, minus 1 and 8, 9. ठीक है. तो ये जो लाइन है ये क्या कर रही है, इन दोनों पॉइंट्स को डिवाइड कर रही है, और जो डिवाइड कर रही है तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ कितने रेशियो में वो डिवाइड कर रही है. ठीक है. सॉल्यूशन सॉल्व कैसे करेंगे, देखो हमारे पास एक लाइन है, ये उस लाइन का इक्वेशन दिया गया है y माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0. ठीक है. दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, ये दोनों पॉइंट्स को ये लाइन क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है. ये पॉइंट कहीं दिखा दो, यहाँ पे एक है 3, माइनस 1 और ये कितना है 8, 9. इसको ये क्या कर रही है, लाइन डिवाइड कर रही है. कितने में, किसी रेशियो में डिवाइड कर रही होगी. तो जब हमको रेशियो निकालना होता है तो हम m/n नहीं लेते हैं, हम क्या करते हैं λ/n लेते हैं. क्या लेते हैं, λ/n. क्यों, क्योंकि m/n का मतलब क्या हो गया, m/n. इसी रेशियो को हम डायरेक्ट क्या लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं कि ये एक लैम्डा, इसकी वैल्यू क्या है लैम्डा. तो जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वही इसके रेशियो को दिखाएगी. इफ़, यहाँ पे एक पॉइंट लिखना, इफ़ लैम्डा लेस देन 0 मतलब निगेटिव आ गया. तो अगर ये निगेटिव आ गया इसका मतलब ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है. कैसा डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली. ठीक है. और अगर इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है. इंटरनली का मतलब क्या, दोनों पॉइंट्स के बीच में. ठीक है. तो हमने कह दिया कि हाँ ये डिवाइड कर रहे हैं कितने के रेशियो में, λ/1. इधर लैम्डा ले लिए और इधर कितना ले लिए 1. λ/1 के रेशियो में क्या कर रहे हैं, ये डिवाइड. ठीक है. तो इस पॉइंट को निकालेंगे, कुछ भी ले लो, ये पॉइंट P ले लो. इस पॉइंट को निकालोगे तो लैम्डा को किधर भेज दो, 1 की तरफ, और इस 1 को भेज दो इधर. लैम्डा को इधर भेज दो और 1 को इधर भेज दो. आप x और y दोनों के पॉइंट लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, डायरेक्ट. कैसे, इधर P अगर हमने नाम दिया है तो P इक्वल्स टू λ/3, λ इधर भेजना हो तो λ/8, 1/3 बाई λ+1, कामा λ/9, ये 1 का -1 से करोगे तो -1 बाई λ+1. डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं क्या, 8 λ+3 बाई λ+1 और ये 9 λ-1 अपॉन λ+1. ठीक है. ये जो पॉइंट है वो पॉइंट कहाँ पे है, P. उसका पॉइंट मिल गया. अब ये पॉइंट जो है उस लाइन पे भी है, लाइन पे है कि नहीं. अगर इस लाइन पे है तो इस लाइन को क्या करेगा, फॉलो करेगा. अगर ये फॉलो करेगा तो x और y के कोऑर्डिनेट्स क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में क्या कर देंगे, रख देंगे. रखते हैं. देखो y की जगह पे कौन आएगा, ये पार्ट, और x की जगह पे कौन आएगा, ये पार्ट. ये तो आएगा. रख दीजिए y की जगह पे 9 λ -1
अपॉन लेमडा प्लस 1, एक्स की जगह पे कितना हो जाएगा 8 लेमडा प्लस 3 अपॉन लेमडा प्लस 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। कहाँ पे? हाँ, लेमडा प्लस 1 ये, ठीक है, सब हर जगह वही रहेगा लेमडा प्लस 1। इन दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है लेकिन इनका सेम नहीं है। इनको सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। लेमडा प्लस 1 ये कितने हो जाएंगे 9 लेमडा माइनस 1, माइनस एंट्री करेगा तो माइनस 8 लेमडा माइनस 3, ठीक है, प्लस 2, प्लस 2 का मतलब 2 इंटू लेमडा प्लस 1, ये तो होगा, तो 2 लेमडा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 2 लेमडा प्लस 1 है तो इसमें भी तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ से सबको इकट्ठा कर लो, 9 माइनस 8 कितना हुआ 1, 1 प्लस 2 3 लेमडा, ठीक है। और कौन -1 माइनस 3 -4 प्लस 2 -2 अपॉन लेमडा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका यही मतलब हुआ कि ये पार्ट हमारा 0 है। कौन सा पार्ट 0 है? ये पार्ट 0। अगर कोई भी फ्रैक्शन 0 हो रहा है, ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन हो, अगर वो 0 हो रहा है तो इसका यही मतलब है कि जो उसका न्यूमरेटर पार्ट है वो 0, क्योंकि डिनोमिनेटर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो क्या आ जाएगा अनडिफाइंड, ठीक है। तो इसका मतलब ये अगर टोटल 0 के इक्वल हो रहा है, इसका मतलब क्या 3 लेमडा माइनस 2 इक्वल्स टू 0, देन लेमडा इक्वल्स टू 2/3। यानी कि ये जो लाइन है वो इन दोनों पॉइंट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:3 के, यानी कि 2 पार्ट्स एक तरफ होगा और 3 पार्ट्स इधर होगा। प्लस में आया इसका मतलब ये इंटरनली डिवाइड, कैसे डिवाइड है इंटरनली, ठीक है। लिखो जल्दी से। हो गया। ये लिए थे हम लोग क्या, रेशियो जो लिए थे वो लिए थे लेमडा, ठीक है। तो इसका कोई डिनोमिनेटर नहीं था तो इसलिए क्या आ गया, और कोई मतलब नहीं, उन दोनों का एक ही साथ रेशियो ले लिया। नहीं, दो वेरिएबल हो जाएंगे ना, और हमको कितने वेरिएबल चाहिए? एक ही, तो उन दोनों का ही रेशियो हमने ले लिया, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि m और n कांस्टेंट टर्म है तो m/n का जो रेशियो आएगा एक कांस्टेंट आएगा, फिक्स तो डिवाइड करेंगे। हो गया। क्वेश्चन एक और है, लिखिए फाइंड द रेशियो इन विच find the ratio in which the point 2, y divides
the line segment divides the line segment divides the line segment passing through नहीं line segment joining 4,5 and 4,5 and 4,3 and 6,3 4,3 and 6,3 and also find the value of y and also find the value of y। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द रेशियो। ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट कर क्या रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? डिवाइड कर। हमको सबसे पहले उस रेशियो को निकालना है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, देन यहाँ पे ये इसका जो y वाला टर्म है वो नहीं पता है, वो भी हम लोग को पता करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, इन दोनों का सेगमेंट है, कौन है? 4,3 और ये दूसरा कितना है? 6,3। ठीक है, इनकी बीच में या बाहर कहीं पॉइंट है, हम पहले बीच में ही ले लेते हैं, जहाँ होगा बाद में पता चलेगा। ये पॉइंट कितना है? 2,y, किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो जब रेशियो नहीं पता होता तो हम लोग क्या लेते हैं? λ/1। क्या लेते हैं? λ/1। ठीक है, हम यहाँ से इनका पॉइंट लिख सकते हैं, लेमडा को इधर भेजेंगे, 1 को इधर, तो लेमडा इंटू 6 यानी कि 6 लेमडा, 1 इंटू 4 बाई लेमडा प्लस 1 कामा, फिर y वाला टर्म लिखेंगे 3 लेमडा प्लस 3 1 जा 3 अपॉन लेमडा प्लस 1। ठीक है, ये हमने अपने तरफ से ले लिया कि λ/1 में क्या कर रहे थे? ये डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा मिला जो इसके इक्वल है, ये दोनों पॉइंट्स इक्वल है। तो अगर दो पॉइंट्स इक्वल होते हैं, आप कोऑर्डिनेट में देखिए, अगर x, y किसी पॉइंट्स के इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि x वाला टर्म x वाले टर्म के इक्वल होगा, y वाला टर्म y वाले के टर्म के इक्वल होगा। ये तो होता है, यानी कि ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा, मतलब 6 लेमडा प्लस 4 अपॉन लेमडा प्लस 1 इक्वल्स टू 2। यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको इधर भेजो, 6 लेमडा प्लस 4 इक्वल्स टू 2 लेमडा प्लस 2। लेमडा को इधर ले आओ, इस 4 को उधर भेज दो, लेमडा को इधर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा? 6 लेमडा माइनस 2 लेमडा यानी कि 4 लेमडा। ये 4 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? -2। लेमडा इक्वल्स टू कितना आ गया? -1/2। यानी कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ नहीं, यहाँ है। कहाँ है? बाहर। ये पॉइंट कहाँ है? बाहर है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड नहीं कर रहा है। एक्सटर्नली डिवीजन। तो हमको रेशियो अगर पता चल गया तो y का पॉइंट भी पता चल जाएगा। तो y इक्वल्स टू कितने के? y इक्वल है 3 लेमडा प्लस 3 अपॉन लेमडा प्लस 1। ये तो है। लेमडा की जगह पे किसकी वैल्यू रखोगे? 1/2। तो y इक्वल्स टू 3 इंटू -1/2 प्लस 3 और नीचे कितना? -1/2 प्लस 1। तो ये कितना हो गया? -3/2 और ये कितना है? 3 माइनस 3/2 कितना हो जाएगा? 3/2। ये तो होगा। ये हो गया कितना? 3/2 और ये कितना हो गया? 1/2। 1 में से हाफ चला गया तो कितना बचेगा? हाफ ही तो बचेगा। 2 से 2 तो y की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी? 3।
y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। हो गया। यानी कि डिवीजन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे अभी जेई के, जब पीवाईक्यू हम लोग देखेंगे ख़त्म होने के बाद में कोऑर्डिनेट का, देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो बनते हैं और इधर ही नहीं बनते, जब कंबाइन होगा पैराबोला के साथ उधर सर्किल के साथ बहुत क्वेश्चन बनते हैं इसके, ठीक है। और नहीं बनेंगे तो छोटा सा ऐड कर देगा उसमें, ठीक है। तो ये सब थोड़ा ध्यान से देखना। इसके बाद में कुछ चीज़ें हैं जो ट्रायंगल से रिलेटेड है, जैसे सबसे पहले सेंट्रॉयड ऑफ ए ट्रायंगल। सेंट्रॉयड ऑफ ए ट्रायंगल, कोई एक ट्रायंगल दिया गया है, उसका सेंट्रॉयड आपसे पूछा गया है, तो ट्रायंगल किसे कहेंगे? ट्रायंगल किसे कहते हैं? 3 साइड तो बहुत लोगों के पास हो सकता है। तीन साइड से जो क्लोज शेप बनेगा उसे ट्रायंगल बोलोगे। हर किसी को आप ट्रायंगल, जैसे इसको हम 3 साइड तो इसके पास भी है, ट्रायंगल है, 3 साइड है ना, ये लो 3 साइड इसके भी बना दिए। तो 3 साइड होना चाहिए और कैसा होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए, तो उसे क्या बोलोगे? ट्रायंगल बोलोगे, ठीक है। तो अगर ट्रायंगल है हमारे पास तो उसका हमको क्या निकालना है? सेंट्रॉयड निकालना है। ये है आपके पास ट्रायंगल ए बी सी, इसका क्या निकालना है? सेंट्रॉयड निकालना है। इनके हम कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं x1, y1, ये होता है x2, y2, और ये होगा कितना? x3, y3, ठीक है। सेंट्रॉयड क्या होता है कि जो उसका मीडियन है, किसी भी ट्रायंगल के जो मीडियंस होते हैं उनके इंटरसेक्शन पॉइंट को ही क्या बोलते हैं हम लोग? सेंट्रॉयड बोलेंगे, ठीक है। ये इसका मीडियन है, ये इसका क्या है? मीडियन है, और ये इसका मीडियन। ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे तीनों, वही हमारा क्या होगा? क्या होगा? सेंट्रॉयड होगा, ठीक है। ये कितने रेशियो में डिवाइड करते हैं? इधर 2 पार्ट्स होता है और इधर कितना पार्ट होता है? 1 पार्ट। वैसे ये 2 पार्ट्स होगा और ये कितना होगा? 1 पार्ट, और ये 2 पार्ट्स होगा और ये क्या होगा? 1 पार्ट। तो सेंट्रॉयड किसे कहेंगे? इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल, इसको अपने लैंग्वेज में इसे छोटा सा लिख लो बस, इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? सेंट्रॉयड, ठीक है। क्या बोलेंगे? सेंट्रॉयड। मीडियंस का मतलब समझते हो ना? साइड को हाफ हाफ डिवाइड कर दो। तो इसका जो सेंट्रॉयड आता है, डायरेक्ट याद रखो सेंट्रॉयड कितना आता है इसका। अगर आपको तीनों साइड दिए गए हैं तो इसका जो सेंट्रॉयड आता है वो कितना होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? आप प्रूफ कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रूफ कर सकते हैं। ये पॉइंट है आपके पास, ये पॉइंट है आपके पास, ये मीडियन है, तो अगर ये मीडियन है, प्रूफ करना है आपको तो प्रूफ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, प्रूफ करने में भी कोई। ये मीडियन है तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा? ये इन दोनों का मिड पॉइंट है ना। मिड पॉइंट कैसे निकालते थे? x1 प्लस x2 बाई 2, 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहे ना, तो x2 प्लस x3 बाई 2, और ये कितना हो जाएगा? y2 प्लस y3 बाई 2, ठीक है। अब आपके पास ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, इन दोनों को कितने में डिवाइड कर दो? 2:1 के रेशियो में, ठीक है। आराम से कर सकते हो। 2 को इधर भेजो, 1 को उधर भेज दो, तो 2 ×
x2 प्लस x3 बाई 2 प्लस 1 इंटू x1, 1 इंटू x1, इसको आप उधर भेजोगे और इसको किधर भेजोगे, इधर, ये तो करोगे, बाई 2 प्लस 3। ठीक इसी तरीके से y वाला कोऑर्डिनेट लिख लेंगे, 2 इंटू y2 माइनस y2 प्लस y3 बाई 2 प्लस 1 इंटू y1 बाई 3। ठीक है, 2 से ये 2 डिवाइड हो गया, अरे यार ये 1 होगा ना, ये 2 से ये 2 डिवाइड हो गया, तो कितना हो गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, डायरेक्ट लिख दो इसको, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है प्रूफ करना, लेकिन आपको डायरेक्ट इसको याद रखना होगा। ठीक है, अभी थ्योरी है तो थ्योरी में थोड़ा बढ़िया से तैयार कर लो, फिर क्वेश्चन अच्छे अच्छे लगाएंगे, फिर सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो बचा कुचा होगा, छोटे मोटे ट्रिक्स वगैरह जो कुछ होते हैं वो सब। हो गया, चलो इसके बाद में सेकेंड टर्म आता है इन सेंटर किसे कहते हैं। इन सेंटर किसे कहेंगे। ठीक है, हमारे पास एक ट्रायंगल है, x1 y1, इसको a नाम दिया, इसको क्या नाम दिया b, x2 y2, और इसका नाम क्या हो गया x3 y3। इन सेंटर होता क्या है, जितने भी इसके इंटरनल एंगल हैं एक b और c, उनका एंगल बाइसेक्टर का जो लाइन होगा वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे उन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, इन सेंटर बोलते हैं। तो इसका एंगल बाइसेक्टर यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होना चाहिए, इनका एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होना चाहिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होना चाहिए। ये जहाँ पे यहाँ पे टकरा रहे हैं, ठीक है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, इन सेंटर बोलते हैं। अगर ये साइड ए है तो इनके सामने का लेंथ हम लोग कितना लेते हैं, ए। मान लिए बी के सामने का ये साइड कितना, बी, इसके सामने का कितना, सी। ठीक है, तो इन सेंटर किसे कहेंगे, एंगल बाइसेक्टर, किसका, इंटरनल, और जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वही आपका क्या कहलाएगा, इन सेंटर कहलाएगा। ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट कितने आते हैं, जो इन सेंटर होगा उनको डायरेक्ट याद ही रखो, प्रूफ भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। a x1 प्लस b y1 प्लस c x1 x2 प्लस c x3 अपॉन कितना, a प्लस b प्लस c। ठीक है, y वाला कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे, सेम ऐसे, a y1 b y2 प्लस c y3 बाई a प्लस b प्लस c। ठीक है, डायरेक्ट याद ही रखना, प्रूफ करना होगा कर देंगे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे समझ से तो कोई मतलब नहीं है। इन सेंटर लिख लो, लिखना है
द इंटरसेक्शन लिखो द इंटरसेक्शन, या लिख लो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल is called the incenter of a triangle। ठीक है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तब तक तुम लोग नोट करो, इसको लिख देते हैं। एक बार बोलो तुम लोग, क्या था? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आगे ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, इज कॉल्ड ऑफ ए ट्रायंगल इस, क्या बोलोगे उसको? इंसेंटर। ठीक है, लिख लो, इतना हो लिख लेते हैं। अच्छा, इज कॉल्ड इंसेंटर। ठीक है, बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। सेंट्रॉइड क्या होगा? अगर आपके तीनों साइड दे दिए जाएं x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो आपसे पूछा जाए सेंट्रॉइड क्या होगा, तो क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। इन सेंटर क्या होता है कि इसके अंदर जो सर्किल बनाते हैं हम लोग, ये सर्किल इसका सेंटर होता है। इसका क्या होता है? ये सेंटर होता है। ये कैसे आएगा? अगर कोई भी ट्रायंगल दिया है हमारे पास, तो उस ट्रायंगल का क्या करना होगा? इंटरनल एंगल जो होगा, उस एंगल को क्या करना होगा? बाइसेक्टर, मतलब बराबर बराबर बांट दे उसको। वो जहाँ जाके टकराएगा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इंसेंटर बोलते हैं। हाँ, नहीं कोई ज़रूरी नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है वो। हम इसलिए इसको सेम दिखाए हैं क्योंकि ये और ये सेम होना चाहिए, ये और ये सेम होना चाहिए, ये और ये सेम होना चाहिए। ठीक है, आपको अलग अलग कलर से भी दिखा सकते हैं। ये लो, ये दूसरा है, ये दूसरा है। ये मत समझ लेना ये और ये सेम है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एक्स्ट्रा लाइन बन गया कहाँ से? ठीक है, आगे क्वेश्चन एक लिखिए। द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, the vertices of a triangle, the question है the vertices of a triangle the vertices of a triangle 1 comma a 1 comma a 2 comma b and 1 comma a 2 comma b and c square comma minus 3 c square comma minus 3। ठीक है,
ये कोई ट्रायंगल है जिनके साइड्स वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं कितना कितना 1, a 2, b एंड c स्क्वायर -3। ठीक है, आगे पूछा जा रहा है प्रूव दैट, क्वेश्चन लिखो फर्स्ट, प्रूव दैट सेंट्रॉइड cannot lie on y-axis. Question number 1, cannot lie on y-axis. ठीक है, सेकेंड नंबर, find the condition centroid can lie on x-axis। ठीक है, सबसे पहले तो ये प्रूफ करना है आपको कि ये वाई एक्सिस पे इसका सेंट्रॉइड नहीं है। सेकंड ये प्रूफ करना है कि ये बताना है कि कोई कंडीशन बताओ जिससे वो एक्स एक्सिस पे लाई करे। सॉल्व करो, सेंट्रॉइड निकालो। लिख लीजिए सेंट्रॉइड। देखो ये है आपके पास ट्रायंगल, पॉइंट्स हैं 1, a 2, b एंड c स्क्वायर -3। ठीक है, तो सेंट्रॉइड हमारे कितने हो जाएंगे 1 + 2 + c स्क्वायर 1 + 2 + c स्क्वायर / 3, a + b + -3/3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि ये प्रूफ करना है कि ये वाई एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा। ये कहाँ पे लाई नहीं कर रहा है, वाई एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा। वाई एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होती है, वाई एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होती है, एक्स की वैल्यू 0 होती है। यानी कि अगर ये वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। अगर ये 0 हो सकता है तो लाई करेगा, अगर नहीं हो सकता तो लाई नहीं करेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये कितना होना चाहिए 2 + 1 यानी 3 + c स्क्वायर / 3 = 0 या 3, तो 3 + c स्क्वायर = 0, तो c स्क्वायर = -3, तो c = √, प्लस माइनस लगा लेना -3। कोई भी वैल्यू अगर माइनस में आ रही है रूट के अंदर, इसका मतलब क्या है इमेजनरी। कैसा है इमेजनरी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाई एक्सिस पे कभी लाई नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इमेजनरी नंबर आ गया। ठीक है, ये प्रूफ हो गया कि वाई एक्सिस पे लाई नहीं करेगा। तो अगर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, अगर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो क्या कंडीशन होनी चाहिए कि एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई की वैल्यू 0 होती है, तो वाई की वैल्यू यही तो है। तो a + b -3/3 = 0, यानी कि a + b -3 = 0, यानी कि a + b = किसके आना चाहिए 3 के। अगर a और b की वैल्यू कितनी आ रही है, ऐड करने पे 3 के इक्वल आ रही है, तब तो वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, अन्यथा लाई नहीं करेगा। ठीक है,
चलो क्वेश्चन नेक्स्ट, मिटा दें इसको, लिख लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ, लिखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल find the coordinate of in center of a triangle whose vertices are whose vertices are 4, -2, 4, -2, यहाँ पे 2, -4 एंड 5, 5, कितना 5, 5, ठीक है। तो इसका क्या निकालना है आपको, इन सेंटर निकालना है। इन सेंटर क्या होता है, कौन सा एंगल, इंटरनल, कोई भी ट्रायंगल होगा जो उसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता है, वो लाइन जहाँ पे मिलेगी तीनों, वही आपका क्या होता है, इन सेंटर होता है, ठीक है। हमको कोऑर्डिनेट दे दिए, ये ट्रायंगल है, इसको हम बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया सी। तो ये ए कितना है, किसी को बोल दो 4, -2, बी की वैल्यू कितनी है 2, -4 और सी की वैल्यू कितनी है 5, 5, ठीक है। ये x1 y1 हो गया, इसको बोल दिए x2 y2, इसको बोल दिए x3 y3। देन आपको क्या निकालना है, इन सेंटर। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, सारे साइड्स निकालो, सारे साइड्स निकालोगे, ठीक है। तो इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए के सामने वाले को क्या बोलते हैं, स्मॉल ए, ए के सामने वाले को स्मॉल ए, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √x2 - x1 यानी कि 5 - 2 का स्क्वायर, इधर 5 है और इधर कितना है 2, 5 - 2 कितना होता है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और ये 5 माइनस फिर -4, तो 5 + 4 यानी कि 9 हो गया, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी √90, कितनी आ गई √90। इसको क्या बोलेंगे, b के सामने वाले को b, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 - 5 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1, और 5 -2 यानी कि +2, 7 7 जा कितना हो जाएगा 49, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई √50, ठीक है। ये कितना होगा c, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, किसी में से माइनस कर लो, चाहे इसमें से चाहे इसमें से, तो 4 - 2 का 4 - 2 यानी 2 का स्क्वायर कितना 4, -2 और ये कितना हो जाएगा -4, तो माइनस प्लस, ठीक है। तो +4 में से 2 निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना 4, यानी कि ये कितना आ गया √8, कितना आ गया √8। इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर इक्वल्स टू, अभी हमने बताया क्या, ax1 + bx2 + cx3 बाई a + b + c, और ये कितना हो जाएगा a y1 + b y2 + c y3 बाई a + b + c, ठीक है। आपको सभी कोऑर्डिनेट पता है, सभी क्या पता है, लेंथ पता है सभी, तो आप आराम से निकाल लीजिए।
निकाल लोगे? ठीक, ए की वैल्यू √90 इंटू x1 कितना है भाई 4 प्लस b की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू √50 इंटू x2 हमारा कितना है 2 प्लस c की वैल्यू कितनी है हमारी √8 इंटू x3 की वैल्यू कितनी है 5 बाई a प्लस बी यानी कि √90 प्लस √50 प्लस √8। ठीक है, इसी तरीके से ये कितना आ जाएगा, y1 की वैल्यू कितनी है भाई -2 इंटू a √90 प्लस b की वैल्यू कितनी है √50 और y2 की वैल्यू कितनी है -4, तो -4 √50। ठीक है, y3 की वैल्यू कितनी है 5 इंटू c की वैल्यू कितनी है √8 बाई नीचे सेम ही होगा 90 प्लस 50। ये तो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन है, इसलिए इसके कोई स्टैंडर्ड टाइप के रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, जब अच्छा क्वेश्चन रहेगा तो उसके रिजल्ट बनेंगे, प्रैक्टिस टाइप का है इसे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। थ्री बाई 2, 0 3/2, 0 ये एक 3/2, 0 3/2, 6 3/2, 0 3/2, 6 and -1, 6 -1, 6 are vertices of a triangle then find centroid of the triangle and in center of triangle। सॉल्व कर लोगे इसको, ये होमवर्क घर पे बैठ के इत्मीनान से करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक्स सेंटर, थर्ड पॉइंट एक्स सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। सबसे पहले क्या पढ़े थे हम लोग, सेंट्रॉइड पढ़े, दूसरा क्या पढ़े हम लोग, एन सेंटर पढ़े, इसके बाद क्या पढ़ रहे हैं, एक्स सेंटर। ठीक है, कोई भी अगर ट्रायंगल है आपके पास जैसे ये, ठीक है, इन साइड्स को आगे बढ़ाया जाएगा, क्या बढ़ाया जाए, साइड्स को। तो इनके बाहर भी कुछ एंगल्स होंगे, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स के जो बाहर एंगल है ना, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट का जो लाइन होता है जहाँ पे मिलेगा वहाँ क्या बनाएगा, एक सेंटर बनाएगा, और वहाँ से एक सर्किल भी ड्रॉ कर सकते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स सेंटर बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, एक सेंटर। जैसे ये एक लाइन है, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आगे जाएगा तो ऐसे टकराएगा, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ऐसे जाएगा तो आगे टकराएगा, यानी कि यहाँ पे एक क्या बनाएगा, सर्किल। क्या बनाएगा, सर्किल। ठीक है, यही तो इसका एक्सटर्नल एंगल है और ये इसका एक्सटर्नल एंगल है। इसको बाइसेक्ट करके जहाँ पे जाके टकराएंगे वहाँ पे मिलेंगे ये सब। यहाँ पे सेम वैसे बनेगा, इनके जो एंगल होंगे और इनके जो एंगल होंगे, यहाँ पे एक बनेगा और एक यहाँ बनेगा। कितने बनेंगे, कुल 3 बनेंगे। ठीक है, तो जो एक्स सेंटर होता है वो कितने होंगे, 3 होंगे। एक को I1 बोल दिया जाए, दूसरे को I2 बोल दिया जाए, तीसरे को I3 बोल दिया जाए। ठीक है, तो इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स होते हैं I1 = -a x1 + b x2 + c x3 अपॉन में क्या लिखोगे, इन सेंटर होता तो सबका सब किस में होता है, सबका सब किस में होता है, प्लस में होता है। और इसमें क्या हो जाएगा, एक माइनस में होगा, एक किस में होगा, माइनस। जिसको माइनस ऊपर लोगे वही माइनस नीचे हो जाएगा, -a + b + c। और ये कितना हो जाएगा, -ay1 + by2 + cy3 अपॉन -a + b + c। इसी तरीके से I2 जब लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इसमें a माइनस था, उसमें क्या हो जाएगा, b माइनस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ax1 - bx2 + cx3 अपॉन a - b + c ay1 - by2 + cy3 अपॉन a - b + c। इसी तरीके से I3 लिखोगे तो वो कितना हो जाएगा, ax1 + by1 y2 x2 यार, कितना x2 - cx3 अपॉन a + b + c। यहाँ कितना हो जाएगा, ay1 + by2 - cy3 अपॉन a + b - c, यहाँ पे भी माइनस। ठीक है, सेम वैसे है जैसे इन सेंटर था। ठीक है, और कुछ उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं। ओके, इन सबको प्रूफ भी कर सकते हो। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। हो गया, एक याद रखो, ऐसे वैसे भी ये इन सेंटर से रिलेटेड है। सेंट्रॉइड क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस को क्या बोलोगे, सेंट्रॉइड। और वो कोऑर्डिनेट कितना होता है, x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3। इन सेंटर क्या होगा, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, वो कितना होगा, ax1 + by1 + c ax1 + bx2 + cx3 by a + b + c। जैसे x को लिखे हो वैसे y को लिख देना है। ठीक है, इसके बाद आता है सर्कम सेंटर। क्या आएगा, सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। ये क्या होता है,
ये होता है किसी भी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिख देते हैं, परपेंडिकुलर, रुकिए, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ perpendicular bisector of a triangle perpendicular bisector of sides of a triangle is called circumcenter। ठीक है, जैसे ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये है हमारा ए बी सी, ठीक है। अब इनका क्या करें हम? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें, इनका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करें? ड्रॉ करें, और इन साइड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करें? ड्रॉ करें। तो ये तीनों कहीं ना कहीं क्या करते हैं? टकराते हैं। क्या करते हैं? टकराएंगे, मिलेंगे। अगर मिलेंगे तो इनका कोऑर्डिनेट कितना होता है? ये अगर x1 y1 है और ये अगर x2 y2 है और ये अगर x3 y3 है, तो जो सर्कमसेंटर होता है वो कितना होगा? सर्कमसेंटर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? x1 इंटू साइन 2a, x1 इंटू साइन 2a प्लस x2 इंटू साइन 2b प्लस x3 इंटू साइन 2c अपॉन साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। ऐसे y का भी लिख लेंगे हम लोग। y का कितना हो जाएगा? y1 साइन 2a प्लस y2 साइन 2b प्लस y3 साइन 2c अपॉन साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। ठीक है, ये होगा हमारा सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए साइड, और एक साइड का नहीं, सबका, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग? सर्कमसेंटर बोलेंगे। ठीक है, क्या हो गया? क्या बोल रहा है? टाइम अभी है, अभी 9-10 मिनट है। ठीक है, इसके बाद में आता है आर्थो सेंटर, और लास्ट है आर्थो सेंटर। उसके बाद एरिया ऑफ ए ट्रायंगल और जो लोकस वगैरह वो नेक्स्ट में 3 क्लास में हो जाता है लगभग। फिर उसके बाद एक प्रैक्टिस का क्लास हो जाएगा। आर्थो सेंटर, आर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल।
आर्थो सेंटर क्या होता है कि आपके पास अगर कोई भी ट्रायंगल दिया गया है, ऐसे ए x1, y1, बी x2, y2 एंड सी x3, y3, ये आपके पास ट्रायंगल दिया गया है। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ किसका होगा, एल्टीट्यूड्स का, किसका, एल्टीट्यूड का। तो आर्थो सेंटर क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड इज कॉल्ड, क्या बोल सकते हो, आर्थो सेंटर। तो यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये जहाँ पे टकराएंगे या जहाँ पे मिलेंगे वही हमारा क्या है, आर्थो सेंटर है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स is called आर्थो सेंटर। स्पेलिंग वगैरह देख लेना अपने हिसाब से तुम लोग। ठीक है, ये कितना होता है, कितना होगा, आर्थो सेंटर इक्वल्स टू, आर्थो सेंटर इक्वल्स टू कितना होगा, x1 tan A प्लस x2 tan B प्लस x3 tan C अपॉन tan A प्लस tan B प्लस tan C। उसके बाद में ये कितना हो जाएगा, y1 tan A प्लस y2 tan B प्लस y3 tan C अपॉन tan A प्लस tan B प्लस tan C। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत, क्या एंगल दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ना। साधारण सिंपल क्वेश्चन होगा तो दे देगा, जेई वगैरह नहीं देता है, एक दो दे देगा, हो सकता है कि वो कंडीशन ऐसा मैच खा जाए कि बन ही जाए। ठीक है, वो समय की बात है, कैसा क्वेश्चन आएगा वो तो, लेकिन इन सब को बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, कल एक क्लास और होगा, उसमें हम लोग का कोऑर्डिनेट लगभग थ्योरी का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास रखेंगे केवल क्वेश्चन। तो उसमें क्या होगा, जितने जेई मेंस के क्वेश्चन हैं, एडवांस के क्वेश्चन हैं या कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन कर लेंगे, ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर। फिर हम स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और कोई डाउट हो तो पूछो।